हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज माय प्रोफेशन। बोर्ड के दिन करीब आते जा रहे हैं और बच्चा घबराने लगता है। घबराने वाली कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूं बस आप उतना करते चलिए। यू विल स्कोर फुल। आई एम गारंटी के साथ बोल सकता हूं यू कैन स्कोर फुल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। लास्ट टाइम हमने कितने रिएक्शन पढ़ लिए थे, जरा एक बार फटाफट बता दो। Last time how many reactions we have done? 17, 18 and this is 19 and now let's start with alcohol. Alcohol में मुझे बताइए the first member of this family is methanol, CH3OH, right? Second member of this family is ethanol. Second member of this family is ethanol. Methanol, ethanol. Third member of this family is propanol. एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, मैं आपको बता दूं, बोर्ड में आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब तो आपको ये सारे बॉन्ड दिखाने हैं, ठीक है। बेटर अगर आप OH भी लिख देते हैं देन ऑल्सो दे विल गिव यू मार्क्स, बट इट इज बेटर इफ यू राइट O this bond and then H, right? अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं? This is OH group. आप अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं there is no harm, कोई घबराने वाली बात नहीं, they will not deduct your marks. You can write like this, you can write like this, you can write like this, you will get full marks. Understood? आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पर if you write and if you show the bond, it's good, fine, कोई प्रॉब्लम नहीं। OH भी लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। डाउट क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर को क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे? हाउ मेनी कार्बन? 2। इथ, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना होता है, एन, और यहां पे क्या लग गया? ऑल, इथेनॉल, ठीक। हाउ मेनी कार्बन सर? 3 कार्बन। व्हाट विल यू राइट? प्रोप प्लस एन प्लस ऑल, OH ऑन फर्स्ट पोजीशन, ई कट जाएगा, पूरा नाम क्या बना? Propanol. Common name methyl alcohol. Common name is methyl alcohol. Common name ethyl alcohol. Common name propyl alcohol. बोलो, इतनी बात समझ में आई? देखिए ये कौन है? मिथाइल। ये देखिए ये कौन है? इथाइल। ये देखिए ये कौन है? प्रोपाइल। तो अल्काइल, दिस इज अल्काइल ग्रुप। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। आयोपैक नेम इज मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। इतनी बात समझ में? एक और चीज सुनिए, मिथेनॉल पॉइजनस होता है। अगर कोई मिथेनॉल पी लेगा गलती से तो उसकी मृत्यु हो जाएगी भाई साहब, इतना खतरनाक होता है। इथेनॉल को बोलते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्पिरिट ऑफ वाइन। जो अल्कोहल, विस्की ये सब जितने भी है, इसमें क्या डलता है? इथेनॉल। लैब में आपको इथेनॉल मिलेगा भाई साहब, कभी गलती से भी ट्राई मत करिए चलो इथेनॉल पड़ा है हम उसको पी के देखते हैं कैसा लगता है। नहीं, लैब में कभी भी किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं किया जाता, याद रखना, उसमें पॉइजनस सब्सटेंस होता है, राइट? तो मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, ये छोटे छोटे वुड स्पिरिट। इसको इथेनॉल को क्या बोलते हैं हम? स्पिरिट ऑफ वाइन। ये फर्मेंटेशन से बनता है। आपने मूवीज में देखी होगी, लोग अंगूरों से ऐसे कंटेनर में मैश करते हैं, तो अंगूर, जो ब्लैक अंगूर होते हैं ना, उनके बाहर कभी देखना व्हाइट व्हाइट जैसी फंगस लगी होती है। उस फंगस के अंदर कौन सा एंजाइम मिलता है आपको? ईस्ट। विच एंजाइम? ईस्ट। वो उसकी फर्मेंटेशन करता है और फिर हम क्या करते हैं, उन वुडन कंटेनर्स को सील कर देते हैं और वो फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट? एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें फर्मेंटेशन होती है और वो जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज, दैट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? इथेनॉल। याद रखना, मैं तुम्हारे पास नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है? इथेनॉल, ठीक है। और कौन सा उसमें कौन सी फंगस होती है? ईस्ट। और उसमें एंजाइम कौन सा होता है? जाइमेज। जाइमेज जो होता है वो इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज टू
व्हाट इथेनॉल। बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक। अल्कोहल की कहानी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, सबसे पहले लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक। हाउ मेनी रिएक्शंस वी हैव डन? 17, 18, I guess it's the 19th one or 19th or 20th, just remember. Alcohol. Now, what is this written? What is this written? Ethyl chloride. Okay. What is this written? KOH. Now, ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने वर्ड लिखा aqueous और पहले मैं लिख रहा था KOH अल्कोहलिक। जब KOH अल्कोहलिक इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड कौन सा? एक्वस। तो यहां पर Cl हटेगा, Cl K के साथ भाग जाएगा, टुकुर टुकुर। Cl किसके साथ भाग गया? K के साथ। क्या बन गया? KCl। और ये OH इस जगह पे आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल। क्या बन गया? ये इथेनॉल। मेरा बच्चा याद रखना, कीवर्ड कौन है इसमें? KOH aqueous। दिस इज एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो जो KOH अल्कोहलिक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये इथाइल क्लोराइड है। दे कैन राइट इथाइल ब्रोमाइड आल्सो। इथाइल क्लोराइड when reacts with KOH aqueous। ये वर्ड याद रखना, आप लोग अभी छोटे हैं, आपको बस कीवर्ड याद रखना, aqueous वर्ड। अल्कोहलिक हुआ तो अल्कीन बन जाएगा, ठीक। इसमें Cl हटा, K के साथ भाग गया, K कहता है Cl चल भाग चल, और OH उसकी जगह पे आ जाता है। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर इथेनॉल। बोलो, इतनी बात से सहमत? कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है इथेनॉल, ये क्या लिखा हुआ है? इथेनॉल। इसमें एक ही OH है, ओनली वन OH is present, ओनली वन OH, ओनली वन OH is present, ठीक। तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें एक OH प्रेजेंट हो। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर दो OH प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं इसको? ये ग्लाइकॉल कहलाते हैं। और ये डायहाइड्रिक है। क्या बोलेंगे इसको? डायहाइड्रिक। ये ग्लाइकॉल तो चलो नहीं पूछेंगे, पर याद रखना डायहाइड्रिक किसको पूछ सकते हैं? जिसमें दो OH ग्रुप हो। इसका आयोपेक नेम जरा सुनना। हाउ मेनी कार्बन? सर 2। व्हाट विल यू राइट? एथ प्लस सिंगल बॉन्ड एन प्लस 1,2 डायओल। इसमें ये ई लगेगा, ई कटेगा नहीं, याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इथेन हाइफन 1,2 डायओल। ये याद रखिएगा, ठीक। तो मैंने क्या बोला आपको? मोनोहाइड्रिक मींस जिसमें एक OH ग्रुप हो। व्हाट डू मीन बाय डायहाइड्रिक? जिसमें दो OH ग्रुप हो। व्हाट इज ट्राइहाइड्रिक? जिसमें 3 OH ग्रुप लगे हों। ये दो OH वाले तो मुझे इसलिए याद आ गया कि वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, ग्लाइकॉल बोलते हैं इनको। ऐसे क्या बोलते हैं इनको? ग्लाइकॉल्स। आई होप दिस मच। ये आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा, बस मोनोहाइड्रिक और डायहाइड्रिक आपको याद रखना है। चलिए, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, रिएक्शन नंबर 20th। रिएक्शन नंबर 20th, केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनॉल के अंदर अगर हम सोडियम डाल दें, कौन डाल दें? सोडियम। ये तो सोडियम इस हाइड्रोजन को लात मारेगा, भाई उड़ जा। सोडियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये हटेगा और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा? ये O। इसको जरा बोलना, क्या बोलेंगे? इथ ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? इथ ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? इथ ऑक्साइड। और यहां कौन लग गया? सोडियम। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
और पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा जाता है, तो उसका नाम क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड। यहां से क्या निकला? हाइड्रोजन। क्या निकला? हाइड्रोजन। दो सोडियम, दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल, कितने एच निकलेंगे? दो। एंड यू विल गेट व्हाट? हाइड्रोजन गैस। यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आगे चल के लाइफ में अब यही पढ़ना है। सोडियम को इथेनॉल में डालते हैं तो व्हाट विल यू गेट? सोडियम इथॉक्साइड एंड विच गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है। ठीक। 21st, सर ये इथेनॉल है। कौन है ये? इथेनॉल। पढ़ चुके हैं हम। ये कौन है? इथेनॉल। और इथेनॉल में हमने क्या मिलाया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। सर इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मेरा बच्चा यहां से क्या निकलेगा? H2O, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा। विच गैस यू विल गेट? इथीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथीन प्लस H2O. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? सर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आई? ये दोनों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आनेंगे। ये हम पढ़ भी चुके हैं प्रेपरेशन ऑफ इथीन में, पर फिर भी मैं आपको इसको याद करवा दे रहा हूं। और आइए मेरा फेवरेट रिएक्शन। कौन सा फेवरेट रिएक्शन? इसको मैंने नाम दिया है, इस रिएक्शन का नाम है किसिंग रिएक्शन। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं अपने स्कूल में बच्चों को बोलता हूं दिस इज किसिंग रिएक्शन। किसिंग रिएक्शन। अब जरा मेरी बात समझना, मैं मजाक के तौर पे बोल रहा हूं, समझने के लिए, कुछ उल्टा सीधा मतलब मत निकालना। देखो, किसिंग रिएक्शन, यू नो हाउ टू डू किस लाइक दिस, नो वन डू किस लाइक दिस, अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आई एम सेइंग, मैंने ऐसा क्यों बोला? आई टेल यू द रीजन। अल्कोहल पी के किस, अल्कोहल पी के किस, हाँ, व्हेन यू डू किस अ फ्रूटी स्मेल विल कम। क्या चीज बोली? सर किस अल्कोहल पी के फ्रूटी स्मेल। अब मैंने ये बात क्यों बोली? मजाक के दौर में बता रहा हूं। ये देखिए रिएक्शन नंबर 22, रिएक्शन नंबर 22। और ये बोर्ड में इस बार का चैलेंज है, ये क्वेश्चन आ ही रहा है बोर्ड में, आना ही आना है। मेरा नाम लिख लो, इस पर आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन है? देखो, ये इथेनॉल है, ये दिख रहा है इथेनॉल जी। और आप स्कूल में इथेनोइक एसिड, जनरली बच्चों की हैबिट क्या होती है लिखने की? ऐसे लिखने की आदत होती है, बच्चे ऐसे लिखते हैं। आप ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो। बता रहा हूं क्यों? क्योंकि बच्चा भूल जाता है। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, पर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। फंक्शनल ग्रुप का मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो ऐसे याद रखोगे? मेरी बात याद रखना, OH और कार्बोक्सिलिक एसिड जो मर्जी दे दें, पर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, दोनों का मुंह एक तरफ। फिर यहां पे आप क्या लगाएंगे? डबल एरो। फिर क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इट एक्ट एज अ, और यहां से आप क्या निकालेंगे? वाटर। क्या निकालेंगे आप यहां से? वाटर। ऐसे करके निकालना, वैसे निकाल दो, जैसे मर्जी। अब देखो, ये वाटर निकाल के साइड में कर दो, H2O। और अब देखो, यहां से लिखना शुरू करो, CH3। ऐसे लिखा, CH2 ऐसे लिखा। आगे कौन है? O। फिर ये हट गया पूरा, ये कौन आया? C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। इस कार्बन को हमेशा नंबर 1 बोलते हैं, मालूम है? 1 और ये 2, क्या नाम बन गया? इथ। इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? O8। तो ये क्या बन गया? इथेनोएट। और जो कोई O के साथ जुड़ा होता है उसको हम नाम के आगे लिखते हैं, तो उसका नाम क्या बन गया? इथाइल इथेनोएट। ये इस कंपाउंड की फ्रूटी स्मेल है। कौन सी स्मेल है? फ्रूटी स्मेल। इस रिएक्शन का नाम है
एस्टरिफिकेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन। देखो किस मैंने क्यों बोला था? बिकॉज बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक, और देखो अल्कोहल पीके, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा अल्कोहल पीके किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करने पे कौन सा कंपाउंड बना रहा है? अ फ्रूटी स्मेल कंपाउंड। फ्रूटी स्मेल वर्ड आ गया मीन एस्टर। जितने आपके परफ्यूम्स, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड्स, दे कंटेन व्हाट? एस्टर। ये जो एस्टर जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये बोर्ड में चैलेंज है, आना ही आना है, रट लो इसको, आ गया पेपर में ये। बोलो बात समझ में आ गई? अब पेपर थोड़ा घुमा के भी दो कैसे दे सकते हैं। अब ट्रिक देखना इसको कैसे पूछेंगे वो। हाउ मेनी कार्बन? सर C2। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 और 3 6, H6 और ये O। कंपाउंड A C2H6O reacts with compound B C2H4O2। जब भी पेपर में O2 दिख जाए तो दिमाग में आ जाना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। B वो बोलेंगे A with molecular formula C2H6O, C2H4O2 molecular formula compound B. When they react they form C, and the C compound is what? A fruity smell compound. Name the reaction, write the reaction, ऐसे पूछते हैं। Name the reaction means esterification। इसको फिर आपको समझना कि ये कौन है? सर ये इथेनॉल है। ये कौन है? सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड। Who is this? Carboxylic ethanoic acid. Ethanoic acid, ethanol, when they react in the presence of concentrated H2SO4, they will give you ethyl ethanoate. बोलो, this reaction very very important। समझ गए? इसको तो लिख लीजिए। चलिए लास्ट में आपको दो रिएक्शन, दो चीजें और बताता हूं। एक होता है स्प्यूरियस अल्कोहल, ये भी बोर्ड पूछ सकता है। इट इज दी व्हाट? illicit liquor. It is the illicit liquor which contain large amount of methanol, which contain improper distillation, and it contains large amount of methanol. This liquid is called spurious alcohol. Spurious alcohol ये लिखा हुआ है, ये बोर्ड में आ सकता है। A liquid formed with improper distillation and contain large amount of methanol is known as spurious alcohol. एक होता पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल ये बहुत पूछा जा रहा है। 80% what? 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल, इसको बोलते हैं पावर अल्कोहल, पार अल्कोहल। और एक होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? डीनेचर्ड अल्कोहल। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? अल्कोहल विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अल्कोहल विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। अच्छा, आपसे एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है कि अल्कोहल का कलर क्यों चेंज किया जाता है? भाई साहब, जो पॉइजनस मिलावट वाली अल्कोहल होती है which is unfit for drinking, उसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिससे उसको कलर दिया जाता है। Why? So that we can identify this is a denatured alcohol। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें कई बार कॉपर सल्फेट, मिथेनॉल, ये सब मिलाया जाता है। ठीक है, नाउ दिस अल्कोहल इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। पॉइजनस सब्सटेंस क्या मिला दिया? कॉपर सल्फेट। पॉइजनस सब्सटेंस उसमें क्या मिला दिया? मिथेनॉल। सो ये याद रखिएगा, डीनेचर्ड अल्कोहल मींस अल्कोहल विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और इस बार क्या आने वाला है आपको? कौन सा? आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखना, उसमें 3 बार ये सवाल पूछा है। कौन सा? एस्टरिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ हमारे हाउ मेनी रिएक्शंस वी हैव डन? वी हैव डन 22 रिएक्शन। ये 2 डेफिनेशन आपको पढ़नी है। स्पिरिट ऑफ वाइन किसको बोलते हैं? इथेनॉल को। वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं? मिथेनॉल को। बोलिए इस बात से सहमत? तो अगली क्लास में चैप्टर का दी एंड करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।